नमस्ते दोस्तों, एक स्टॉक है स्टार सीमेंट करके। मैंने इसको 250 पे शेयर किया था और अभी ये 209 रुपये के रेट पे चल रहा है। ठीक है, काफ़ी समय से मतलब एक ही रेंज में फंसा हुआ है। काफ़ी समय से बोले तो ये अगर मैं देखूँ तो फरवरी से लेके अभी तक एक ही रेंज में फंसा हुआ है। इस वीडियो में थोड़ा बात करेंगे कि स्टार सीमेंट का फ्यूचर क्या निकल के आता है, क्या इसको अडानी बाय कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनर पे जाऊँ और मैं इसका आपको बैलेंस शीट दिखाऊँ तो लास्ट 3 ईयर से ये प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ स्टार सीमेंट तो इनका कुछ 5.4 मिलियन टन पर एनएम करके इनकी कैपेसिटी है। ठीक है, मार्केट कैप 8,000 करोड़ के आसपास है। एक स्मॉल कैप का ये सीमेंट सेक्टर का कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये ज़्यादातर ना, हाँ आपको मैं बता भी देता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में देखो, इट इज़ द लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया। नॉर्थ और ईस्ट में ज़्यादा फैले हुए। पहले भी शेयर किया था मैंने 250 पे, अभी 209 चल रहा है। यहाँ पे मार्केट कैप देखो अराउंड 8,500 करोड़ के आसपास है। इसका आरओसी 16 का है, आरओई 11 का है, मतलब ठीक है। आरओसी अब 16 का इसका क्यों ठीक है, क्योंकि हम अगर किसी अदर सीमेंट कंपनी से इसको कंपेयर करेंगे, सपोज अल्ट्राटेक, अंबुजा, जो टॉप सीमेंट की कंपनी है, तो उनका भी आरओसी आरओई इतना ही निकल के आता है। अगर मैं लास्ट 3 ईयर का केवल सेल्स ग्रोथ बात करूँ तो इनका 20% के 19% के आसपास निकल के आता है। और ये 19% भी काफ़ी ठीक है सेल्स ग्रोथ। ये हमको कैसे पता चला, क्योंकि हमको इसका सेल्स ग्रोथ जो टॉप कंपनियां है सीमेंट सेक्टर से उनसे कंपेयर करना है, तो उनका भी सेल्स ग्रोथ अराउंड इतना ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे आते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे नीचे कंपनी ऑलमोस्ट 2022 से 23 से, मतलब पिछले 2-2.5 साल से प्रॉफिट में आ रही है। ठीक है, उसके बाद कंपनी में थोड़े प्रॉब्लम थे, क्योंकि टैक्स पे करने में देखो कभी 11% टैक्स पे कर रहे थे, कभी 9, कभी 6। तो ये हम पिछले का एकदम नहीं जाएंगे, एकदम हम 2 साल पहले का ही देखेंगे, क्योंकि 2 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने प्रॉपर टैक्स वगैरह पे किया है। ठीक है, तो 248 करोड़ के आसपास, 300 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट अभी जनरेट हो रहा है। ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। यहाँ पे अगर आपको मैं रिजर्व दिखाऊँ तो अराउंड 2670 करोड़ के आसपास का रिजर्व है और कर्जा 147, यानी कि ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। ऑलमोस्ट क्या भाई, पूरी डेप्ट फ्री है, क्योंकि जितना कर्जा है उससे ज़्यादा इनके पास रिजर्व पड़ा है। अगर यहाँ पे मैं फिक्स असेस्ट बताऊँ आपको तो इनके पास प्लांट मशीन पड़ा है अराउंड 1455 करोड़ के आसपास का, जिसकी वैल्यू होती है। और ये जो 1455 करोड़ है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। इनके पास लैंड भी है 195 करोड़ का, ये सारी चीज़ है। और यहाँ पे अगर मैं अदर असिस्ट पे क्लिक करूँ तो एक्स्ट्रा कैश पड़ा है इनके पास 97 करोड़ का। ठीक है, यहाँ तक तो सारी बातें हो गई। अब मैं एक बार आपको ओवरऑल बता देता हूँ, फिर मैं आता हूँ स्टॉक के मेन बात पे। और प्रमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 66.5% के आसपास है, प्रमोटर्स की सेम होल्डिंग है। इसमें एफआईस की होल्डिंग कितनी, 1.161%, डीआईस की होल्डिंग अराउंड 5, और पब्लिक की होल्डिंग है इसमें 26% के आसपास। 26% के आसपास नहीं है, क्योंकि इस 26-26.5% में से एचएनआई कैटेगरी के लोगों ने भी होल्ड करके रखा है। जैसे कि देखो इन्होंने इसको 4.57% होल्ड करके रखा है, ये 3.37%, तो ये 4, 3, 7, 8 और 8, 4, 12, 12 और 2 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 14, 15 यानी कि 17। तो इस 26, ये जो पब्लिक का हमको 27% के आसपास का होल्डिंग दिखाई दे रहा है, इसमें से 17% एचएनआई कैटेगरी के लोगों ने होल्ड करके रखा है। तो अराउंड बोल सकते हो कि 7, 3, 10, मतलब पब्लिक की होल्डिंग इसमें केवल 10% के आसपास है। अब देखो ये स्टॉक काफ़ी मेरे को अट्रैक्टिव लग रहा है। रीज़न क्या है, सपोज़ ये कल को कंपनी चलता भी नहीं है, एक जनरली हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, सपोज़ ये कल को कंपनी चलता भी नहीं है, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते। ठीक है, कंपनी की सारी बातें ठीक है, रिजर्व भी है, डेप्ट फ्री है, आरओसी आरओई ठीक है। अगर 1 साल का मैं रिटर्न्स भी देखूँ तो रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी नेट प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे, इसमें दिक्कत आ रही है। सपोज़ ये नेट प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे, तो कल को हमको क्या न्यूज़ आएगी लिख के कि भाई अडानी एक्वायर स्टार सीमेंट, अल्ट्राटेक एक्वायर स्टार सीमेंट, ये न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, तो इसके वजह से मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ। क्यों बुलिश हूँ, इसके वजह से क्योंकि भाई कभी भी ये न्यूज़ आ सकती है कि अडानी स्टार सीमेंट को ले रहा है, अल्ट्राटेक स्टार सीमेंट को ले रहा है। और ये क्यों लेंगे, क्योंकि अडानी और बिरला जो अल्ट्राटेक है,
इनके इनके बीच में वॉर छिड़ी हुई है। वॉर किस बात की? सीमेंट सेक्टर पे लीड करने की। जो गौतम अडानी जी है उनका टारगेट है कि 2030 तक हमको अल्ट्राटेक को पीछे छोड़ना है। अल्ट्राटेक का अगर मैं कैपेसिटी बात करूँ तो मेरे ख्याल से आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा है, 136 मिलियन टन पर एनम है। और जो अडानी जी का टोटल कैपेसिटी की बात करूँ तो अराउंड 90 मिलियन टन पर एनम है। देख लेना गूगल में, कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो उनका टारगेट है कि भाई 2030 तक मुझे अपना कैपेसिटी डबल करना है। तो बीच में आपने न्यूज़ भी सुना रहेगा कि जो अडानी जी काफ़ी छोटी छोटी जो सीमेंट कंपनी है उसको एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। और जो मैंने आपको अभी प्लांट मशीन दिखाया कि इनके पास 1500 करोड़ के आसपास का प्लांट मशीन पड़ा, उसकी वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि जब बड़े लोग इस कंपनी को एक्वायर करेंगे, तो एक्वायर क्यों करते हैं? एक्चुअली एक्वायर इसके लिए करते हैं क्योंकि इनके पास पूरा सिस्टम बैठा हुआ है, प्लांट मशीन है, लैंड्स पड़ा ही है इनके पास, मशीन वगैरह लगाई है, इक्विपमेंट्स वगैरह पड़े ही है। तो बस एक्वायर करो, अपना ठप्पा लगा दो अडानी का अल्ट्राटेक, जो भी फ्यूचर में खरीदे। अब पता नहीं खरीदे नहीं खरीदे, पर इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसको लेने वाले बहुत है। बिरला भी ले सकते हैं। कल को ये अगर ऑपरेट नहीं कर पाते अपने कंपनी को स्टार सीमेंट, तो बिरला भी लाइन में है, अडानी जी भी लाइन में है। क्यों लेंगे? रीज़न ये है कि इनके पास प्लांट मशीन है, लैंड से जिसकी वैल्यू होती है। और जब रेडीमेड बिजनेस मिलेगा तो कौन नहीं लेगा भाई? अडानी जी ले लेंगे, अपना थप्पा लगा देंगे, स्टार सीमेंट से हो जाएगा अडानी सीमेंट। क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क ला देंगे, अपना क्वालिटी दे देंगे। तो इसके वजह से ये जो छोटे हैं 200 रुपये के सीमेंट के स्टॉक, और मार्केट कैप 8-8.5 हज़ार करोड़ है, 36 के पी पे चल रहा है, इंडस्ट्री पी 41 है। तो ये सारे स्टॉक पे को हल्के में मत लेना, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस को ख़रीदने के लिए काफ़ी बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, बाकी कैपेसिटी ठीक ठाक है। मार्केट कैप के हिसाब से 5.7 मिलियन पर मिलियन पर टन 5.7 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से ठीक है। और इस स्टॉक को हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। अगर कोई इस स्टॉक को हल्के में लेता रहेगा, इसके नेट प्रॉफिट देख के कि नेट प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है, टैक्स में थोड़ा लफड़ा कर रहे, टैक्स नहीं पे कर रहे, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 5-6-7 सालों से टैक्स अच्छे से नहीं पे कर रहे, जिसके वजह से इनका नेट प्रॉफिट हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस झांसे में मत रहना। हर स्टॉक का, हर कंपनी का बिजनेस नेचर अलग रहता है। ठीक है हर स्टॉक का, हर कंपनी का बिजनेस नेचर अलग रहता है। जैसे कि मैंने आपको एक बजाज हिंदुस्तान शुगर करके बताया था, कंपनी का ROE ROC सब कुछ माइनस में ही है लगभग। ठीक है, पर कंपनी के पास सबसे मेन बात क्या है? कंपनी के पास लैंड्स पड़ी है। कितने? अराउंड 20,000 करोड़ का लैंड्स पड़ा है बजाज हिंदुस्तान शुगर के पास, और उसका मार्केट कैप केवल मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार करोड़ है, मुझे नहीं याद है, इतना ही रहेगा। तो बोलने का मतलब यही है कि जितना उनके पास ज़मीन है उससे बहुत कम इनकी मार्केट कैप है, जिसके वजह से इसकी वैल्यू बढ़ती है। क्यों वैल्यू बढ़ती है बजाज हिंदुस्तान शुगर का? क्योंकि कल को सरकार का फोकस है कि इथेनॉल ज़्यादा यूज़ किया जाए पेट्रोल में। ठीक है, इथेनॉल बनता है किससे? शुगर से बनता है। जिस दिन सरकार सीरियस होकर इथेनॉल पे ध्यान देने लगी, तो ये सारी कंपनियां पूरी बूम होने वाली। ठीक है, तो हर स्टॉक का, हर कंपनी का बिजनेस नेचर अलग रहता है। ऐसा नहीं कि किसी का नेट प्रॉफिट माइनस पे दिख रहा है, किसी का सेल्स नहीं दिख रहा है तो वो कंपनियां डूब गई, बर्बाद हो गई, ऐसी नहीं है। उनके पास जो प्लांट मशीन है, जो फैक्ट्रीज़ है, जो लैंड्स है, उसकी वैल्यू रहती है, और उसको ख़रीदने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन में खड़े रहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना।